नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी। मेरी वॉइस जो है वो तो वीडियो के अंत तक बराबर आती रही, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में मैं समझा रहा था लेकिन उनकी स्लाइड नहीं शो हो रही थी। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए जितने भी क्वेश्चन ऐसे थे जो छूट गए थे, जिनकी स्लाइड नहीं आई थी, उसको आज फिर से कवर करूंगा। ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप केवल टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे सभी प्रश्न मैंने क्रम से लगा दिए हैं। आप वहां जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं और बहुत ही जल्द मैं टेलीग्राम पे करंट अफेयर का टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। ठीक है, तो हमारे हैं देव जोशी। देव जोशी भारतीय अभिनेता हैं। ठीक है, उनको उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे एक अंतरिक्ष यान पर बैठ के। ठीक है, प्रसून जोशी की बात करें तो प्रसून जोशी को यूके मतलब उत्तराखंड उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अनिल कुमार लाहौटी कौन है? ये इस समय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं, रेलवे बोर्ड के। ठीक है। हेमंत गुप्ता कौन है? हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और इस समय इनको क्या बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष हेमंत गुप्ता को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसरो के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त के दिन हुई थी। ठीक, और वर्ष था 1979। इसरो के इस समय निदेशक कौन है? यस सोमनाथ इसके निदेशक है। ठीक, अब बात करें कि किसके साथ समझौता हुआ है, तो यह समझौता हुआ है सोशल अल्फा के साथ। सोशल अल्फा के साथ एक इसरो के साथ समझौता हुआ है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के विषय में। ठीक है, सोशल अल्फा के साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो विश्व बैंक ने साझेदारी की है केरल के साथ। ठीक है, ये आप नीचे देखेंगे, यहाँ हमारा केरल है। एकदम दक्षिण में आएंगे और पश्चिम की तरफ देखेंगे, पतला सा हमारा केरल है। तो विश्व बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? केरल के साथ साझेदारी की है। किस लिए? एक रिपोर्ट जारी करना था, नाम था भारत के शीतलन के क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर। ठीक है, और इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ही दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन जाएगा जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर जाएंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है कि जो हीट वेव चलती है वो जल्द ही भारत में इतनी तेज हो जाएगी कि जीवन जीने की जो एक सीमा होती है, जीवित रहने की एक जो सीमा होती है, उसको भी पार कर जाएगी। ठीक है। हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ पे ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। कौन सा कार्यक्रम? ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आप देखेंगे हरियाणा है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया गया है। पढ़ाया जाएगा ये स्कूल लेवल पर। ठीक है, स्कूल लेवल के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में अभी एक योजना शुरू की गई है जिसकी जिसका नाम है उम्मीद। ठीक, उम्मीद नामक योजना शुरू की गई है जिससे कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। साथ ही जम्मू कश्मीर 2022 में सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, 2022 में सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जम्मू कश्मीर ने जारी किया है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जीआई टैग दिया गया है तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना, ये हमारा तेलंगाना राज्य है। ठीक, यहाँ की कौन सी दाल है? तुअर दाल। ठीक है, तुअर दाल, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना के तुअर दाल को जीआई टैग दिया गया है। केरल के साथ किसने समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने केरल के साथ समझौता किया है भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है,
तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे किसी भी सरकारी योजना का आप लाभ उठाना चाहते हो तो आपके पास आधार होना जरूरी है। ठीक है। और इसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया तमिलनाडु ने। ठीक है। ये हमारा तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु एकदम दक्षिण में जब जाएंगे तो पूर्व साइड पे पड़ेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में बात है, एआई यहाँ पे लॉन्च किया गया स्कूल लेवल पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलंबिया के बोगाटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो शीर्ष पे रहने वाला देश है भारत। ठीक है। कोलंबिया के बोगाटा में क्या आयोजित हुआ था? 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड आयोजित हुआ था जिसमें 6 स्वर्ण पदक जीता था भारत और पहले स्थान पर रहा था। बात करें सर्बिया की तो सर्बिया ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव पर, ठीक है, एक विशेष डाक टिकट जारी किया। सर्बिया ने क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया है भारत के 75वें वर्षगांठ, आजादी के 75वें वर्षगांठ में सर्बिया ने डाक टिकट जारी किया। ठीक है। अमेरिका ने इसरो से समझौता किया है कि जब आप अपना चंद्रयान 3 लेके जाएंगे तो आप हमारा एक उपकरण लेके जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दिल्ली एम्स जो है, ठीक है, दिल्ली एम्स को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है। दिसंबर 2022 में दिल्ली स्थित एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडौस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ठीक है। ये हमारा भारत का नक्शा है, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तो इसी बे ऑफ बंगाल में आया था एक तूफान जिसका नाम था मंडोस। पूछ रहा है इसका नाम किसने रखा? इसका नाम रखा है यूएई ने। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। नॉर्मली ऐसा लगता है कि लोगों को कि बंगाल की खाड़ी में आया है तो इसका नाम या तो भारत रखे, या तो बांग्लादेश रखे, या म्यांमार रखे, या श्रीलंका रख दे, बहुत ज्यादा होगा पाकिस्तान या अफगानिस्तान रख दे। हम यूएई की तरफ सोचेंगे भी नहीं कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो लेकिन इसका सच्चाई ये है कि जो मंडोस समुद्री तूफान आया था उसका नाम रखा है यूएई। ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर हमारा अरब सागर है, ठीक है, नीचे हमारा हिंद महासागर। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया है? तो इसका नाम याद रखना बहुत ही आसान है, सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास था और इसको किया था सुदर्शन चक्र कोर ने। ठीक है, सुदर्शन चक्र कोर, ठीक है, चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया था राजस्थान के रेगिस्तान में। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनाव के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है? तो पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। बॉबी किन्नर इनका नाम है। ठीक है, ये इनकी फोटो है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित की गई। ठीक है, इससे पहले कोई ट्रांसजेंडर पार्षद नहीं बना था। ये आम आदमी पार्टी से टिकट, आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और ये जीती भी थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो 3 से 6 दिसंबर 2022 के बीच इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया था। ठीक है, गोवा में किया गया था। यदि हम आपसे पूछे जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनमें से गोवा पर किसका कब्जा था? तो इस पे पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, इस पे पुर्तगालियों का कब्जा था, जिसे पुर्तगीज भी कहते थे। ठीक है, पुर्तगालियों का कब्जा था। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगाली आए थे भारत में 1498 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे बाद में अगर कोई कंपनी गई थी तो वो पुर्तगाली गए थे और 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़ के गए थे। ठीक है, ये दो इतिहास के क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, कब आए? 1498 कौन आया? वास्को डिगामा आया था। ठीक है, कालीकट पर जमहूरी ने इसका स्वागत किया था। सबसे बाद में जो कंपनी गई थी वो कौन से थे? पुर्तगाली गए थे, 1961 में गोवा को छोड़ के गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? तो देश के कुल 100 राष्ट्रीय स्मारकों को
प्रकाशित किया गया। इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसमें G20 के जो 20 मेंबर हैं वो तो आए ही हैं, साथ ही भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई के राष्ट्रीय नेताओं को G20 में आने का न्योता दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ठीक है, इसमें 48वीं रैंक भारत की है, ठीक है। ये सब जितनी भी रैंकिंग दी गई है भारत के परिप्रेक्ष्य में दी गई है, तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की 48वीं रैंक है, ये बात सही है, ठीक है, 48वीं रैंक है। दूसरा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की 40वीं रैंक, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का 132वां रैंक है, ये भी सही है, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी जारी करता है, और इसमें भारत का 132वां रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक 150, ये गलत है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक अगर हम बात करें तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसमें भारत का स्थान है 135वां स्थान है। तो 150वां किसमें है? ठीक है, 150वां है भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 150वां रैंक, ठीक है, 150वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 135वां, ठीक है, इसमें कितना है? 135वां रैंक, ठीक, 135वीं रैंक है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा जारी किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 150वां पहुंच गया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 91वीं वर्षगांठ कहां पर मनाई गई? तो नौसेना की स्थापना की जो 91वीं वर्षगांठ थी ये विशाखापत्तनम में मनाई गई, ठीक, कहां पे? विशाखापत्तनम में मनाई गई, ठीक है। और इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 ये भी विशाखापत्तनम से कमीशन किया गया था, ठीक है। तो नौसेना की स्थापना की 91वीं वर्षगांठ कहां मनाई गई? विशाखापत्तनम में, और विशाखापत्तनम से ही इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कमीशन किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने, ये हमारा भारत का नक्शा है, आप ये देखेंगे ये पूरा एरिया क्या है? महाराष्ट्र का है, ये पूरा एरिया किसका है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि हम अलग से अपना दिव्यांग विभाग बनाएंगे। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है, महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जो अलग से दिव्यांग विभाग बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपना अलग से जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करेगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है। और महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करने की इसने घोषणा की है, ठीक है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली लेवल पे पढ़ाएगा, ठीक है, स्कूली लेवल पे पढ़ाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया गया? तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इस नक्शे में ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल है।
और भोपाल में ही इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ISSF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया। ठीक है, और महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये अपना अलग से दिव्यांग विभाग बना रहा है, और तमिलनाडु देश का ऐसा राज्य हो गया है जो अपना अलग से जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर रहा है। और भोपाल मध्य प्रदेश में क्या है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में हम लोग अगले 10 से 12 क्वेश्चनों को देखेंगे, और धीरे धीरे करके इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट इस करंट अफेयर की सीरीज को पढ़ के आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें करंट अफेयर के लगभग क्वेश्चन को सही कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।